मनुष्य अपनी शक्ति का पूरा उपयोग नहीं करता, यह अनुभव सिद्ध बात है। और यह भी सत्य है कि कोई भी मनुष्य जितना समझता है उसमें कहीं अधिक शक्ति होती है। मनुष्य के अंदर शक्तियों का भंडार है, लेकिन अपने आप से पूरा काम लेना बहुतों को आता ही नहीं। और इस वजह से मनुष्य अपनी शक्तियों को ना जानकर हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इससे जुड़ी एक बुद्धिस्ट कहानी, जिसको अगर आपने समझ लिया और अपने जीवन से तुलना कर लिया तो आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसलिए कहानी को अंत तक जरूर समझिएगा। एक समय की बात है जब एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ी लेने के लिए गए। तभी उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा। उन्होंने एक लोमड़ी को देखा जिसके पैरों में काफी गहरी चोट लगी थी, जिसके कारण वह शिकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन फिर भी वह स्वस्थ प्रतीत हो रही थी। ये दृश्य देखकर भिक्षु सोचा कि इस हालत में आखिर ये लोमड़ी जिंदा कैसे है। ये सोचते सोचते भिक्षु अपने विचारों में खोए जंगल की ओर बढ़ रहे थे। तभी उन्होंने कुछ हलचल सुनी। उन्होंने अपने पीछे एक शेर को आते हुए देखा। शेर देखते ही वह तुरंत पेड़ पर चढ़ गए और वहां से ये दृश्य देखने लगे। शेर ने एक हिरन का शिकार किया था और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन ये क्या हुआ, उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे खाने के लिए मांस के टुकड़े भी दे दिए। भिक्षु को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि आखिर शेर लोमड़ी को मारने के बजाय उसे भोजन क्यों दे रहा है। ये देखकर भिक्षु को काफी आश्चर्य हुआ। ये दृश्य उनके मन में जमी नहीं। रात भर वो सोचता रहा कि आखिर एक शेर इतना ताकतवर होकर एक लोमड़ी को खाना दिया। यही सोच सोचकर पूरी रात बीत गए। इसीलिए अगले दिन वह फिर पेड़ पर शेर का इंतजार कर रहे थे। फिर से वही हुआ। शेर शिकार का टुकड़ा लेकर लोमड़ी को देता है और यही क्रम लगातार चलता गया। भिक्षुक सोचे और बोले कि यह भगवान का होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करते हैं उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देते हैं। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। वह मेरे लिए भोजन की व्यवस्था अवश्य कर देंगे। यह सोचकर वह एक शांत जंगल में बैठ गए। पहले दिन बीत गए, वहां कोई नहीं आया। दूसरे दिन भी बीत गए, फिर भी कोई नहीं आया। इसी तरह तीसरे दिन भी बीते। अगर कोई उस जगह से गुजरा भी तो उन पर ध्यान तक नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी ताकत खत्म हो रही थी। वह इतना कमजोर हो गया था कि वह ठीक से चल फिर भी नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा उस जगह से गुजरे और भिक्षु के पास पहुंचे। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी उस महात्मा को सुनाई। उन्होंने शेर की पूरी घटना को बताया और बोला, आप ही बताएं कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गए। मुझे उसकी आवश्यकता है, उसकी जरूरत है, लेकिन वह मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान भी किसी की मदद करे और किसी की नहीं। भिक्षु की ये बातें सुनकर महात्मा जी ने कहा, तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो। तुम ऐसे क्यों नहीं समझते हो कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। सोचो, अगर उस शेर को कुछ हो जाए तो लोमड़ी का क्या होगा। जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए हम ठीक उसके विपरीत समझ लेते हैं। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें महान बना सकती है। सिर्फ जरूरत है उन्हें पहचानने की, यह ध्यान रखने की कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे हैं। इसलिए जीवन में खुद पर निर्भर रहो, ना कि दूसरों पर। क्योंकि जब आप खुद पर निर्भर रहोगे तो आपके कर्म पर भगवान भी आपके साथ देते हैं। क्योंकि ईश्वर, भगवान, ये सभी कुछ आपके भीतर है। जब आप खुद पर निर्भर रहोगे तब आप खुद को जानोगे, खुद की मेहनत को जानोगे। जब आप खुद को जानने लगोगे तो इस ईश्वर को भी जानने लगोगे कि कैसे वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। खुद के भीतर की क्षमता को पहचानिए, क्योंकि दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करने में जितना वक्त आप लगाएंगे उतने समय अगर खुद की काबिलियत को जानने में, खुद की क्षमताओं को पहचानने में लगा देते हैं तो आप इस दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं और आप इस दुनिया की असीम ऊंचाइयों को भी पा सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते हो।
इसलिए अपने भीतर की क्षमता को, अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानिए। किसी ने ये बात सच ही कहा है कि दुनिया में किसी पर भी हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हो तो आपको अपनी परछाई नजर आती ही नहीं। मित्रों, इस कहानी से आपने क्या सीखा है कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपके एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे। धन्यवाद।